प्यारे बच्चों, पाठ 4 क्लास 8 हमें न बांधो प्राचीरों से, ये कविता है और इसका मैं अर्थ आप लोगों को बता देता हूँ। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात ये है कि खुले आसमान में विचरण करने वाला पक्षी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। पक्षी का कहना है कि पिंजरे में कैद रहकर हम कलरव नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। सोने के पिंजरे की दीवार से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसीलिए हमें कैद मत करो। दूसरा है आपका, हम बहता जल पीने वाले। देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, भली कहीं भली है कतक निवौड़ी आ कनक कटोरी की मैदा से। अब देखिए इसका अर्थ है, पक्षी कहता है कि हम पक्षी नील गगन में विचरण करते हैं, प्राकृतिक जल पीते हैं, सोने की कटोरी में रखने से खाने से अच्छा है कि तीखा निवौड़ी खाकर जीवन का निर्वाह करेंगे, अन्यथा मर जाएंगे। पर दूसरों की दास्तां स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है जी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसका सुख की, ये है तीसरा, सुख की कड़ी में जुड़ने से हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है जब हम पेड़ की फुनगी पर झूलते थे। इसके आगे देखिए चौथा है, ऐसे थे अरमान कि नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब इसका देखिए अर्थ, सुख की कड़ी में, ये चौथा है, मन में बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि सिर्फ विचरण ही नहीं अपितु नीले आकाश की सीमा को छू लूं, अपनी कोमल मुख को खोल ताड़ने वाले अनार के दाने को चुन सकूं। अर्थात यह भी चाहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से विचरण कर अपने जीवन यापन को मैं करता रहूं। आगे है जी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन पाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है। अब उसके आगे देखिए 5 नंबर, पक्षियों का कोई सीमा नहीं होता और आगे बढ़ने के दौर में आसमान में मिलने का प्रयत्न करना मानो सांसों की डोरी रुकने के समान है। आगे देखिए नीचे, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ इसका जवाब क्या हुआ कि टहनियों का आश्रय मिले या न मिले तोड़ डालो उस आश्रय स्थल को, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, मुक्त होकर भ्रमण करने का सिलसिला तो जारी
रहेगा ही। और लास्ट में एक आपका है कि पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों से, हमें न बांधो प्राचीरों से। अब इसका अंतिम है कि आधुनिक युग में विलासिता के कारण आसमान मलिन हो गया है, फिर भी हम उस चाहत दीवारी से बंध कर नहीं रह सकते हैं। हमारी आज़ादी उन्मुक्त रहने में भी है, इसीलिए हमें कैद मत करो, हमें स्वतंत्र होकर जीने का मौका दो। और पक्षी स्वतंत्र होना ही पसंद करता है। अब क्वेश्चन आंसर मैं इसके बाद कराता हूँ। प्यारे बच्चों, पार्ट 4 जो पढ़ाए थे उसका अब क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है कि पंछी कैसे रहना चाहते हैं। जवाब है पंछी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। दूसरा है पंछी सोने के पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहती। तब पंछी सोने के पिंजरे में इसलिए रहना नहीं चाहती क्योंकि वह अपनी उड़ान की गति भूल जाते हैं। तीसरा है पंछी के सांसों की डोर कब थमती है। तो जब वह देश की सीमा के बाहर चली जाती है, तब इसका मन थक सा जाता है और सांसों की धड़कन बढ़ने लगती है। आगे फिर आइए, फुनगी पर पंछी क्या करते हैं। तो फुनगी पर पंछी झूला झूलती है। आगे है पंछी अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या छोड़ने के तैयार है। पंछी अपनी स्वतंत्रता के लिए पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। पेड़ों की टहनी पर घोंसला न बनाने दो, मेरा आश्रय स्थल छीन लो, हमें स्वतंत्र रहने दो की प्रार्थना करता है। आगे कविता में पक्षियों ने क्या तथा किसे प्रार्थना की है। तब पक्षियों ने मानव से स्वतंत्र रहने दो हमें का गुहार लगाती है। सब कुछ अर्थात आश्रय स्थल भी ले लो, टहनियों का सहारा भी ले लो, पर मुक्त गगन में विचरण करने दो। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं बता दिया हूँ। और कुछ और भी इसमें है, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ आपकी आइए विषय वस्तु में कविता से यहाँ सब जो लिखा हुआ है इसको देखिए। पहला प्रश्न है, हमें न बांधो प्राचीरों से, कविता के कवि कौन हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा है, उन्मुक्त गगन में कौन रहते हैं। पंछी। पक्षियों का क्या अरमान है। आकाश की सीमा को छूना। इसके बाद है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से पक्षी क्या भूल गए। तो ये भूल गई क्या अपनी गति, उड़ान, वृक्षों की फुनगी के झूले, अर्थात ऊपर के सभी। फिर आइए, बंधन में पंछी सपनों में क्या देखते हैं। तो तरु की फुनगी पर झूलना। पंछियों को पंखों की होरा-होरी किससे है। सीमाहीन क्षितिज से। नहीं, पंछियों के पंखों की होरा-होरी किससे है। तो अपने मित्रों से। ये गलत है यहाँ पर जवाब, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अपने मित्रों से, हाँ, ये मैं ठीक कर दिया हूँ। देखिए, पक्षियों के पंखों की होरा-होरी किससे है। तो अपने मित्रों से। इसके बाद आइए फिर, ये निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगावें। पक्षी सोने की कटोरी में मैदा नहीं अच्छे पकवान खाना चाहते हैं। गलत। फिर आइए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी अपनी गति, उड़ान सब भूल जाते हैं। हाँ। तीसरा है, पंछी अपना आश्रय स्थल छोड़ने को तैयार है परंतु निर्विघ्न उड़ान नहीं। सत्य है। चौथा, पंछी पिंजरे में खुश रहते हैं। गलत। और पांचवा है, पक्षियों का आश्रय स्थल वृक्षों की टहनी है। हाँ, है। अब आइए खाली स्थान में है। पहला में हुआ कि हम
बहता जल, और दूसरे में होगा क्या होगा, भूखे। फिर आइए कोई घ में ख में, ये पहला में होगा कनक निवौरी, तीसरा में आइए पंख, चौथा में आइए अनार, पांचवा में आइए सोने। इस तरह से ये सभी खाली स्थानों को भर लिए और ये बता भी दिया हूँ। तो आपका क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। इसको आप पढ़ें।